हमारे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाओं में 38 सवाल गलत और भड़के अभ्यर्थी। तो यह हाल है बड़े स्तर की परीक्षाओं में। यह लोक सेवा आयोग की जो 2 बड़ी परीक्षाएं थीं उसमें 38 सवाल गलत हैं, जिसपे अभ्यर्थी भड़क गए हैं। पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद दिखी यह गड़बड़ी। तो परसों इसकी उत्तर कुंजी आयोग से जारी की गई थी और उत्तर कुंजी के मिलान करने के बाद से छात्रों को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में 38 सवाल गलत पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी के बाद अभ्यर्थी भड़के हुए हैं और आयोग के विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल उठाना ही पड़ेगा कि जो अभ्यर्थी इतना पढ़ लिख कर परीक्षा देने जाता है, लेकिन वहां से विशेषज्ञ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कि गलत हो, जिसके उत्तर ही गलत होते हैं या फिर प्रश्न ही गलत होते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत छोटा स्तर की परीक्षा है इन परीक्षाओं के मुकाबले में, लेकिन उसमें भी हर साल यही होता है कि 7 से 8 प्रश्न गलत होते हैं। और हद तो तब हो गई इस बार के यूपी टीईटी परीक्षा में कि एक ही साल के प्रश्नों को इस साल जो परीक्षा हुआ है उसमें 70% प्रश्न एक ही साल के पेपर का डाल दिया गया है। परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, क्योंकि इतने सारे प्रश्न गलत मिल रहे हैं। आयोग की ओर से जारी संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षाओं में 38 सवाल पूछे गए थे, जिनके उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में बदले या पूरा सवाल ही हटा दिया गया है। आयोग की पीसीएस 19 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 2 प्रश्नों के उत्तर बदले हैं और 8 प्रश्न डिलीट यानी हटा दिए गए हैं। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में 5 सवालों को डिलीट करने के साथ 5 प्रश्नों के उत्तर भी बदल दिए गए हैं। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न डिलीट किए गए और 7 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए और द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 सवाल डिलीट किए गए और 3 प्रकार के उत्तर बदल दिए गए। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में इतने अधिक संख्या में सवाल गलत होने पर आयोग के विशेषज्ञों की पैनल ही सवालों के घेरे में आ गया है। तो सही बात है, इतने बड़े स्तर पर सवाल अगर गलत होंगे तो जो विशेषज्ञ हैं उन पर सवाल तो खड़े ही होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के साथ खिलवाड़ है और वे इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारी तय किए जाने और कार्रवाई करने की पूरी मांग कर रहे हैं। तो वह चाह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो। उत्तर कुंजी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी और जाएंगे वह कोर्ट। तो कोर्ट का रास्ता अपनाने वाले हैं अभ्यर्थी। 2019 पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की संशोधित उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और उन्हें आपत्तियों के निस्तारण पर भी आपत्ति है और अभ्यर्थी अब न्यायालय जाने की पूरी तैयारी में। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग ने परीक्षा के 3 साल बाद उत्तर कुंजी जारी की और उत्तर कुंजी भी तब जारी की गई जब अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में पहुंचे। अवनीश का आरोप है कि आयोग अपनी गलतियों को छिपाना चाहता है और इसी वजह से संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने में देरी की गई है। तो ये है सारा मामला कि जो 38 सवाल गलत हैं उस पर अभ्यर्थी भड़के हैं और वह पूरी तरह से अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। यहाँ देखिए वो सारे प्रश्न हैं जिनको आयोग ने उत्तर बदल दिए गए हैं। आयोग के द्वारा जिनके उत्तर बदल दिए गए हैं, आयोग को ही पता नहीं है कि जगदीश में कौन सी संधि है। और लोक सेवा आयोग की क्वालिफाइंग पेपर में 8 प्रश्न डिलीट और 8 के उत्तर बदले गए। इतनी बड़ी गड़बड़ी अगर लोक सेवा आयोग के पेपर में देखने को मिलती है तो छोटे स्तर की परीक्षाओं में तो कोई बात ही नहीं कि क्या क्या उसमें गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं अगले अपडेट की कि आरओ भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और हाईकोर्ट की ओर से दिसंबर और जनवरी में आयोजित हुई थी परीक्षा 414 का चयन हुआ है। कंप्यूटर सहायक के पद के लिए भी परिणाम जारी हो गया है। इसमें भी धांधली सामने आ रही है कि कम नंबर जो पाए थे उनकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन जो अधिक नंबर पाए थे उनका चयन रुक गया है। तो इसमें भी अब अभ्यर्थी कोर्ट ही की शरण में जाएंगे। अगला अपडेट है कि 1300 से ज़्यादा एलटी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, लेकिन यह भर्ती उत्तराखंड में होने जा रही है। देहरादून बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। एलटी से प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की वजह से खाली होने वाले पदों पर यह सीधी भर्ती की जाएगी और सीधी भर्ती के जरिए इन पदों को भरा जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के प्रमोशन का अंतिम प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। तो इसका जो है अंतिम प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारूप बनाना भी
शुरू कर दिया है। विभागीय कोटे के अनुसार 1300 से ज़्यादा पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। तो 1300 से ज़्यादा पद हैं जिन पर सीधी भर्ती से एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी। आचार संहिता की वजह से उन्होंने इस विषय पर अधिक टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा है कि निदेशालय स्तर पर भर्ती का प्रस्ताव बनाया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार एलटी शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर पूर्व में लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव पर आयोग ने कुछ जानकारियां मांगी थी। आयोग की आपत्तियों का समाधान करते हुए प्रमोशन को संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। तो इस तरह से प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया गया है और एलटी ग्रेड के लगभग 1300 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए।